Hello students, this is your exercise video of class 9 इंग्लिश रीडर बुक बिहेव का है। चैप्टर 3 था, उसके बाद का ये है। तो चैप्टर 3 जो था वो आपका था द लिटिल गर्ल, उसके बाद ये एक्सरसाइजेज हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ ए एंड बी में कॉलम्स दिए हैं। इसमें इमोशंस लिखे गए हैं जो केजिया फेल्ड करती थी अपने फादर के लिए। तो मैच द इमोशंस को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। तो फियर और टेरर से कब डर लगता था? फादर कम्स होम, जब इसके फादर घर आते थे। सेकेंड है ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, कब उसे रिलीफ मिलता था? नॉइस ऑफ द कैरियर, मतलब जब उनके धीरे धीरे दूर जाने की आवाज़ आती थी उसको वैसे फील होता है, तब वो बहुत खुश होती थी। अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये इसका देखिए ये होगा फादर कम्फर्ट्स है। उसे अच्छी फ़नी फीलिंग कब आई थी? जब उसके फादर ने उसे कंफर्ट फील कराया था और अपने पास सुलाया था। एंड एक बात ध्यान से सुनिएगा कि इफ़ यू हैव टेक्स्ट बुक, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, देन राइट ऑल एंड फिल ऑल द एक्सरसाइजेज इन योर टेक्स्ट बुक ओनली, ओके। इन इफ़ यू हैव नॉट टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास, तो राइट ऑल द एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक। बुक है तो बुक में फ़ील कर लीजिए और उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो नोटबुक में सारी एक्सरसाइज आपके होनी चाहिए और आप मुझे नोटबुक मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। सेकेंड है यहाँ पे है जो आपको नोटबुक में करना है कि यूज़ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम्स गिवन अबव इन द फॉलोइंग। ये ब्रैकेट्स में कुछ दिए हुए हैं। सिनोनिम्स मतलब होता है जो सेम मीनिंग होती है ना, एक जैसा समानार्थी शब्द। तो सी वॉज थ्रिल्ड बाई द न्यूज़ ऑफ द ब्रदर्स वेडिंग, वेरी प्लीज मतलब थ्रिल्ड मतलब खुश होना, उछलना कूदना, ओके। आगे देखो, आई वॉज डिलाइटेड टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, मतलब कहता है कि मैं बहुत डिलाइटेड था, बहुत ही खुश था। कब? जब मुझे पार्टी में इन्वाइट किया गया। सी वॉज ओवरजॉयड एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, वह बहुत खुश थी अपने ग्रैंड डॉटर के होने पर। एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब ओवरजॉयड। द कोच वॉज प्लेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस से जो कोच थे वो बहुत खुश थे, सेटिस्फाइड अबाउट। सी वॉज वेरी हैप्पी विद हर रिजल्ट, वो अपने रिजल्ट के साथ बहुत ही हैप्पी है। हैप्पी अबाउट समथिंग डेट वॉज हैपन, ठीक। आगे देखिए, सेकेंड है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि मतलब यहाँ पे भी सिनोनिम्स की तरह ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि द फर्स्ट वन डन फॉर एक वर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देती हूँ। स्टडी द यूज़ ऑफ द वर्ड बिग, बिग का जो यूज़ होता है, ठीक है। तो बिग का मतलब जो होता है बड़ा भी होता है, लेकिन अब अगर किसी की फ़िगर की बात करें ना, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि अगर आपके पापा बड़े हैं, उनके हैंड्स बड़े होंगे, नेक बड़े होंगे, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो ओल्डर है, मतलब कि वो बूढ़े हो रहे हैं, वह बड़े हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये भी है। तो वैसे ही यहाँ पे मीनिंग को फाइंड आउट करके लिखना है। फर्स्ट है यू आर अ बिग गर्ल नाउ, मतलब कि ओल्डर मतलब बड़ी हो गई हो। सेकेंड है टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर कैरियर, अपने कैरियर का बिगेस्ट डिसीजन लेने जा रहे हो। तो मतलब कि बिगेस्ट डिसीजन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो गया। थर्ड है देयर प्रोजेक्ट इज़ फुल ऑफ बिग आइडियाज़, मतलब बिग आइडिया मतलब ग्रेट आइडियाज़, अच्छे आइडियाज़ थे उसमें। क्रिकेट इज़ अ बिग गेम इन आवर कंट्री, यहाँ पे देखिए बिग गेम का मतलब बड़ा गेम नहीं, यहाँ मतलब हुआ कि बहुत पॉपुलर है पीपल में, मतलब एमंग पीपल, वेरी पॉपुलर इन पीपल, लोगों में बहुत पॉपुलर है। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ लता मंगेशकर, मतलब कि बिग फ़ैन मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा विशाल वाला फ़ैन, लंबा चौड़ा वाला फ़ैन का मतलब नहीं है यहाँ, मतलब है ग्रेट मतलब महान, बहुत ज़्यादा उनका फ़ैन हो। 6 है यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड एज अ बिग ईटर, ठीक है। वो कहता है या कोई बच्चा है जो अपनी मम्मी से कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा खाना और पकाना चाहिए, क्योंकि मोर अधिक पकाए, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो ज़्यादा खाना खाता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है बिग ईटर मतलब ग्रेट, उसे खाना खाना ज़्यादा पसंद है, ठीक। वॉट अ बिग हर्ट यू हैव गॉड फादर डियर, वेरी अफेक्शनेट, आगे देखिए ये है कि वेरी अफेक्शनेट और लव हार्टेड, मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं या प्यारे दिल वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइन द वर्ब्स रिपोर्टिंग, वर्ब्स जो है रिपोर्टिंग वर्ब्स उसको अंडरलाइन करना है। तो ये ही सेज ही विल एंजॉय द राइड में सेज होगा। फादर मेंशन डैट ही वॉज गोइंग ऑन अ हॉलीडे, मेंशन किया कि वह हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो मेंशन। नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वॉज क्लोज्ड, यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, किसी ने नहीं बताया कि शॉप क्लोज है। ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड गो अप, उसने बताया कि प्राइस जो है वह बढ़ गया है।
फिफ्थ है आई वंडर्ड वाई ही वॉज स्क्रीमिंग, उसने बताया कि वो क्यों डर रहा है या क्यों स्क्रीमिंग है, ठीक है, तो वंडर्ड होगा। सिक्स है बेन टोल्ड हर टू वेक हिम अप, मतलब बेन ने उससे कहा कि मुझे जगा देना। सेवेंथ है रतन अपोलोगाइज फॉर कमिंग लेट, मतलब कि माफ़ी मांगा लेट आने के लिए, तो यहाँ अपोलोगाइज, यहाँ टोल्ड, यहाँ वंडर्ड, यहाँ आंसर्ड होगा, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। आगे देखिए यहाँ पे कि सम वर्ब्स ऑफ द रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स, चूज द अप्रोप्रिएट, कुछ अप्रोप्रिएट वर्ब्स को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट है आई एम नॉट अफ्रेड रिमार्क द विमन, विमन ने बताया, रिमार्क किया कि मैं डरी हुई नहीं हूँ। सेकेंड लीव मी अलोन माई मदर, ठीक है, माई मदर ने तेज़ से चिल्लाया कि मुझे अकेला छोड़ दो, साउटेड। द चिल्ड्रेन वर कंप्लेनिंग डैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइजी, चिल्ड्रन ने कंप्लेन करते हुए कहा कि जो रोड्स है वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले हैं और नॉइजी है। यहाँ मैंने सारे नंबरिंग लिख कर दिए, आप फील कर लीजिएगा। परहैप्स ही इज़ नॉट अ बैड सॉर्ट ऑफ चाप आफ्टर ऑल, यहाँ पे क्या फोर्थ में रिप्लाइड, परहैप्स ही इज़ नॉट अ बैड सॉर्ट ऑफ चाप आफ्टर ऑल, मतलब कि वह एक मतलब बुरा आदमी नहीं जो चाप का करने का मतलब जो उधर की बातें इधर करता हो, ठीक है। लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड, जाओ और स्कूल की ग्राउंड को देखो, सजेस्ट किया उसने कि जाओ और स्कूल की ग्राउंड को देखो, स्पोर्ट्स टीचर ने सजेस्ट किया होगा अपने स्टूडेंट को। सिक्स है कि ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर्ड ऑल द पार्सल्स बाय टू कीप ऑफ द रोड, मतलब कि जो पार्सल्स है जो जाने वाले हैं वह रोड को छोड़ के साइड से जाएंगे। ठीक बेटा, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे इतनी सी थी, इतनी कंप्लीट हो गई है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में फिल करके क्लिक सेंड करिए व्हाट्सएप पे, और अगर नहीं है तो नोटबुक में करके नोटबुक को सेंड कर दीजिएगा क्लिक लेके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।